दोस्तों, स्टार उत्सव पर चल रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा कि नायरा का भी अक्षरा की तरह ही कार एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही साथ हमको अक्षरा के असली कातिल का भी पता चलेगा। और इसीलिए इस एपिसोड को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलेगा कि नायरा और गायू डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आदित्य आ जाता है और नायरा को बोलता है कि मुझे भी डांस सिखाओ, क्योंकि मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। और इस दौरान ना चाहते हुए भी नायरा को उसको डांस सिखाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर आप सब देखने वाले हो कि नैतिक और नक्श कायरा की शादी के लिए वेन्यू बुक करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर वेन्यू का मालिक उन दोनों से बदतमीजी करता है और यह देखकर नक्श को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। और फिर वहाँ का एक आदमी मनीष को फोन करके बता देता है कि नक्श ने उनके साथ क्या किया। फिर मनीष ये बात सुनकर नक्श की बुराइयां करने लगता है और तभी कार्तिक पीछे से ये सब बातें सुन लेता है और मनीष को आकर बोलता है कि मैं नक्श को अच्छे से जानता हूँ, वो जानबूझकर ऐसी गलती नहीं कर सकता। और कहता है कि जरूर उन लोगों ने ही उसको यह सब करने के लिए मजबूर किया होगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नायरा आदित्य को डांस सिखा रही होती है और इस दौरान आदित्य बार बार नायरा के पास आने की कोशिश करता है और वो नायरा से कहता है कि तुम मुझे DDLJ वाला रोमांटिक डांस सिखाओ। लेकिन तभी कीर्ति वहाँ आ जाती है और कीर्ति को देखकर आदित्य अपना ये बिहेवियर बंद कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नैतिक नक्श को समझाता है कि वो वेन्यू के मालिक तुमसे उम्र में बड़े थे और इसीलिए तुमको उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है कि कार्तिक उस वेन्यू के मालिक के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ये पैलेस नैतिक सर को दे दीजिए, वो काफी अच्छे इंसान हैं। और कार्तिक की ये बातें सुनकर मालिक पैलेस देने के लिए राजी हो जाता है और तभी नैतिक भी वहाँ आ जाता है और कार्तिक को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर अगले सीन में आप देखने वाले हो कि सभी लोग रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर नायरा को सरप्राइज देते हैं और डांस करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कार्तिक गोयनका हाउस लौटता है तो मनीष उससे कहता है कि तुम उस वेन्यू के मालिक के पास माफी मांगने क्यों गए थे और कहता है कि तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तभी कार्तिक बोलता है कि क्या माफी मांगने से किसी की इज्जत कम होती है और कहता है कि मेरा जो मन करेगा वो ही मैं करूँगा, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले। और फिर उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और इस दौरान कार्तिक मनीष से बोल देता है कि आप और आपकी बीवी मेरी लाइफ से दूर रहा करो और मेरी शादी में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। तभी दोस्तों ये झगड़ा पीछे से लव और कुछ देख लेते हैं और नायरा को फोन करके इस झगड़े के बारे में बता देते हैं और यह सुनकर नायरा काफी परेशान हो जाती है। वहीं उधर गोयनका हाउस में सब लोग कार्तिक और मनीष को संभालने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि सुबह हो जाती है और नायरा कार्तिक को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक का कॉल नहीं लगता, जिससे नायरा काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर नक्श कायरा की शादी के कार्ड लेकर आ जाता है और जब सब उसको कार्ड दिखाने के लिए बोलते हैं तो वो कार्ड दिखाने से मना कर देता है और कहता है कि पहले आप सब लोग मुझे शगुन दो, तभी मैं आप सबको कार्ड देखने दूंगा। तभी सब लोग नक्श को शगुन देते हैं और फिर वो कायरा की शादी का कार्ड देखते हैं। वहीं दूसरी ओर गोयनका हाउस में दादी ये फैसला लेती है कि अगर मनीष कायरा की शादी में नहीं जाएगा तो हम सब भी वहाँ नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है कि नायरा कार्तिक को मनाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने पापा से जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक नायरा की बात नहीं मानता और वो उसको वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी नायरा वहां से चली जाती है और गायू को फोन कर बता देती है कि मैं मनीष अंकल से मिलने के लिए जा रही हूँ। फिर अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि एक आदमी अखिलेश को धमकी देता है कि मुझे मेरे भैया वापस चाहिए और बोलता है कि आप उन्हें 2 दिन के अंदर अंदर जेल से निकलवा दो, नहीं तो मैं सबको सारी सच्चाई बता दूंगा। और कहता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो जैसे माँ कार से उड़ी थी वैसे ही बेटी को भी कार से उड़ा दूंगा। फिर अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि कार्तिक मनीष से मिलने के लिए उनके ऑफिस चला जाता है और जब वो बात कर रहे होते हैं तभी मनीष के पास नक्श का फोन आता है और वो बोलता है कि नायरा सुबह से नहीं मिल रही है। तभी अखिलेश भी वहाँ होता है और यह बात सुनकर उसको उस आदमी की बात याद आ जाती है जिसने उसको सुबह धमकी दी थी कि वो बेटी को भी कार से उड़ा देगा। और फिर कार्तिक और अखिलेश नायरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इस दौरान नक्श भी उनके साथ होता है और वो तीनों नायरा को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन नायरा उनको नहीं मिलती। लेकिन तभी कुछ देर बाद उनको नायरा की कार मिलती है जो कि एक दीवार से टकराई हुई होती है और दोस्तों नायरा भी उस कार में नहीं होती है। तभी यह सब देखकर नक्श के मन में ख्याल आता है कि कहीं नायरा भी मम्मा की तरह, लेकिन गाइस तभी कार्तिक उसको भरोसा दिलाता है कि हम दोनों मिलकर नायरा को ढूंढ लेंगे।
फिर अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि नक्श, कार्तिक और अखिलेश सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि नायरा तो वहां पर सही सलामत बैठी है। तभी नायरा को देखकर वो तीनों उससे पूछते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था और तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। तो नायरा उनको बताती है कि वो गाड़ी चला रही थी, तभी एक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए उसके गाड़ी के सामने आ गया और उसको बचाने के चक्कर में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। और यह भी बताती है कि एक अंकल ने उसकी वहाँ पर मदद की और वो ही उसको यहाँ पर घर लेकर आए हैं। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलेगा कि मनीषा नायरा के कमरे में एक लेटर लिखकर छोड़ जाती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसी की वजह से अक्षरा की मौत हुई है। और जब ये बात अखिलेश को पता चलती है तो वो मनीषा को समझाता है कि हमें ये बातें नायरा को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों परिवार के रिश्तों में दरार आ जाएगी। और इस दौरान हमको देखने को मिलता है कि नायरा वो लेटर पढ़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी अखिलेश नायरा के हाथ से वो लेटर ले लेता है और कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलेगा कि कार्तिक नायरा से नाराज होता है और इसीलिए वो उसको मनाने के लिए पार्क पहुंच जाती है। और इस दौरान हमको उन दोनों के बीच कुछ क्यूट मोमेंट भी देखने को मिलते हैं। और इस दौरान नायरा कार्तिक को फैमिली की अहमियत समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कार्तिक नहीं समझता। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज रात इस सीरियल को आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा।